जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं बरकतुल्लाह बरकत एडवोकेट। हमारे साथ मौजूद हैं नामवर कानूनदान मलिक शौकत बिलाल एडवोकेट। आज एटीसी में पेश हुए हैं मोहम्मद फैसल मलिक जो कि इमरान खान के पर्सनल वकील हैं। उनके साथ ये लीगल टीम का हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दो मुल्ज़िमान को आज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो वर्कर हैं 25 दिन के बाद उन्हें एटीसी कोर्ट में पेश किया गया, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिमांड की इस्तदा की गई थी। मजीद जानते हैं मलिक शौकत बिलाल एडवोकेट साहब से। जनाब बताइए, क्या उनका रिमांड में भेजा गया है या उसे जुडिशल कर दिया गया मुल्ज़िमान को? बताएं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमेशा की तरह आप भी जो हैं हमारी लीगल टीम का हिस्सा हैं और मोहम्मद फैसल मलिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। आज वो पेश हुए हैं एटीसी में और वहाँ पर एक बड़ा जो है दिलखराश एक मंजर आज देखने को मिला कि दो शख्स थे जिनको पेश किया गया। एक का नाम था शफीउल्लाह और दूसरे का नाम अजब खान। शफीउल्लाह जो था वो केपी पुलिस का कांस्टेबल है और उसको 26 नवंबर की रात जो है डी चौक से पहले ही कहीं पे अरेस्ट कर लिया गया था और वो ड्यूटी पर था एमपीए के साथ। उसको अरेस्ट करके उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था दोनों को। और इसमें जो अजब खान है उसकी जो है कंडीशन ये बताई जा रही थी कि वो डायबिटिक है, पेशेंट है और उसका अंगूठा जो है पाँव का अंगूठा वो भी ख़राब हुआ था, हमने अपनी आंखों से देखा। और उनका ये कहना था कि 25 रोज़ से हमें कैद किया हुआ था और टॉर्चर किया जा रहा था मेंटली तौर पे। ना नहाने दिया गया है हमें, ना ही हमें खाने को, एक दिन खाने को देते थे, दूसरे दिन खाने को नहीं देते थे कोई चीज़ भी। और मुकम्मल तौर पे तशद्दुद करके और कन्फाइन किया गया इलीगल तौर पे, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के भी अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है और सीआरपीसी जो हमारा ज़ब्ता फौजदारी है वो भी ये कहता है कि जब भी आप किसी भी शख्स को अरेस्ट करते हैं तो आपने विद इन 24 आवर्स उसको बिफोर द मैजिस्ट्रेट जो है वो पेश करना है। लेकिन तमाम कवानीन को पसे पर्दा रखते हुए ये किया गया है कि उनको 25 दिन कानून को वायलेट करते हुए उनको 25 दिन के लिए इलीगल तौर पर डिटेन किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही गैर कानूनी अमल था पुलिस की जानिब से। इसमें शफीउल्लाह से मेरी बात हुई तो शफीउल्लाह का ये कहना था कि उनकी 4 दिसंबर को शादी भी थी और डेट फिक्स हुई थी शादी की, लेकिन उनके घर वालों को भी नहीं इल्म था कि मैं कहाँ पर हूँ। तो आज उनकी बात भी कराई गई है उनके घर वालों से और उम्मीद करता हूँ कि उनके घर वालों को तसल्ली हुई होगी कि उनका जो है बेटा है, उनका भाई है, वो जिंदा है और इस वक्त वो जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है। शफीउल्लाह को 1-2 दिन के फिजिकल रिमांड पे भेजा गया है, जबकि अजब खान जो है जो डायबिटिक पेशेंट है उसको जुडिशियल कर दिया गया है और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को जैसे ने ऑर्डर किया है कि उसके मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है उसको प्रोवाइड की जाए और उसको वहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दी जाए, क्योंकि उसका जो है बाएं पाँव का जो अंगूठा है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। तो ये आज के जो ये दो शख्स पेश हुए इनके बारे में ये डिटेल्स थी। बिलाल साहब, आपने क्योंकि जो एक मुल्ज़िम है जिन्हें जुडिशियल कर दिया गया है कि उनके पाँव का आपने इशू की बात की कि वहाँ कोई उनकी कोई पेन है या पर्सोवर जो भी एक इशू है मेडिकल, क्या जो एप्लीकेशन दी है आपकी जानिब से लीगल टीम खुसूसन आपने जो एप्लीकेशन खुद दी है क्या अलाउ हुई है मेडिकल के लिए? वो एप्लीकेशन अलाउ हो गई है और उसके साथ हमने एक और एप्लीकेशन दी है कि राजा मदीन अंजुम एडवोकेट उन्होंने पिटिशनर बने हैं एप्लीकेशन में और उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल, सुप्रिटेंडेंट जैलम और सुप्रिटेंडेंट अटक जेल इन तीनों के को रिस्पॉन्डेंट बना के एक एप्लीकेशन दी है, जो कि जिसमें एज ए लॉयर मैं भी उसमें शामिल था। मोहम्मद फैसल मलिक साहब सबसे बढ़कर उनका भी नाम था उसमें और आपका भी नाम उसमें था, बरकतुल्लाह एडवोकेट। तो हमने एप्लीकेशन मूव की जिसमें ये हमने लिखा कि जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में लोगों को फैसिलिटीज़ जेल में नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, तो हम उनको ब्लैंकेट देना चाहते हैं, उनको चादरें देना चाहते हैं, कैप्स देना चाहते हैं और एज पर द वेदर रिक्वायरमेंट जो है उनको हम मुख्तलिफ स्टफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, फूड सप्लाईज देना चाहते हैं। तो वो हमारी एप्लीकेशन जैसे हमने आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल जज कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है और तीनों सुप्रिटेंडेंट जेल्स जो है वो उनको ये ऑर्डर दिया है कि आप पिटिशनर्स को अलाउ करें ताकि ये सामान कैदियों तक पहुंचा सकें। तो ये मामला है और कल अब आर्य बाजार GHQ हमला केस जिसको कहते हैं उसकी कल अब सुनवाई है और कल अब हम जेल में जाएंगे, तो उसमें भी जो है फिर कल इंशाल्लाह मजीद हम अपने जो सामीन हैं, नाजरीन हैं, उनको बताएंगे कि कल क्या वहाँ पर प्रोसीडिंग होती है। हम इंशाल्लाह वहाँ पर मौजूद होंगे, खान साहब से मुलाकात भी करेंगे। शौकत बिलाल साहब, जो कल की सबसे बड़ी खबर है हमारे ज़राए के मुताबिक आप अडियाला जेल बल्कि रोस्टम पे मौजूद थे और मुतअद्दिद जो सवाल थे कोर्ट की जानिब से आपने खुद भी उनको आंसर किया है। और अडियाला जेल में जो ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं जनाब ऑनरेबल इज़्ज़त माब अमजद शाह साहब ने जो है वो इस्तफसार किया इमरान खान से अडियाला जेल में जब खान साहब को कोर्ट रूम में पेश किया गया।
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप जो है वो भी मौजूद थी। शाह मुल्की मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, फैसल चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे, और दीगर अजरान भी और वकला से जो है वो कमर अदालत खर्चा कर बच चुका था। जैसा आपने इस्तफसार किया खान साहब से कि मोहम्मद फैसल मलिक जो हैं वो आपके जो है वकील हैं, जिस पर खान साहब ने आवाज़ बुलंद कहा कि जो मोहम्मद फैसल मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे वकील नहीं बल्कि ये टाइगर हैं। क्या कहेंगे, एक तारीखी लफ्ज़ हमने खान साहब की अगर जिंदगी देखें तो खान साहब किसी की तारीफ नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने कि मोहम्मद फैसल मलिक की क्या कुर्बानी को सराहा, क्या कहना था इमरान खान की जानिब से? जब हम वहाँ पर मौजूद थे तो उस वक्त क्योंकि कार्रवाई चल रही थी और जज साहब ने ये पॉजिटिव वे में की बात कि उन्होंने वहाँ पर पूछा इमरान खान साहब को बुलाकर कि ये मोहम्मद फैसल मलिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, क्या आप इनको जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरे वकील या लॉयर ही नहीं है बल्कि ये मेरे टाइगर हैं, और ये बहुत बड़ी अप्रिसिएशन थी उनकी तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से। और वहाँ पर क्योंकि आरे बाजार का जो मेन केस है GHQ हमला केस, वो इमरान खान साहब को बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि मोहम्मद फैसल मलिक साहब जो हैं आरे बाजार के केस को पहले दिन से ही वो देख रहे हैं, और 9 मई के जितने भी केसेस हैं, ये बड़ी अहम बात है कि 9 मई के जितने भी केसेस शुरू से 2 साल से हम देख रहे हैं। अगर मोहम्मद फैसल मलिक साहब ना होते, ये इमरान खान साहब ने भी रिकग्नाइज की है बात, और शेख रशीद ने सबसे बढ़कर इमरान खान साहब को ये बताया कि अगर फैसल मलिक साहब ना होते तो आज PTI के तमाम वर्कर्स जेलों में ही होते और इनका कोई पुरसान हाल ना होता, क्योंकि फैसल मलिक साहब ने अपनी जो पर्सनल प्रैक्टिस है, क्रिमिनल लॉयर हैं, बड़े मशहूर लॉयर हैं रावलपिंडी बार के, उन्होंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस को पसे पर्दा रखकर उन्होंने अपना जो ये हक है अदा किया, और 9 मई के तकरीबन हजारों जो कारकुनान थे जो पाबंद सरासत थे उनकी जमानतों में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और काफ़ी जो है कारकुनान को उन्होंने डिस्चार्ज भी करवाया है कोर्ट से। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह बरकत और मैं हाजिर होंगे, और इंशाल्लाह कल की कार्रवाई के बाद आपको मजीद इसमें हम बताएंगे कि क्या होता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शौकत बिलाल एडवोकेट जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।